वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है समतल में गति। समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। टुडे स्टडी अबाउट मोशन इन ए प्लेन। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले चैप्टर में हमने एक सरल रेखा में गति का अध्ययन किया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वहाँ पर एक v में गति होती है, एक x एक्स की दिशा में गति होती है, या y एक्स की दिशा में गति होती है, या z एक्स की दिशा में गति होती है। जब एक x के अनुदिश गति होती है तो उसे हम एक सरल रेखा में गति कहते हैं, और जब दो अक्षों के मध्य गति होती है तो उसे द्विविमीय गति या समतल में गति कहते हैं। द्विविमीय गति मतलब है एक्स एक्स और वाई एक्स के मध्य गति हो, या y और z एक्स के मध्य गति हो, या z और x के मध्य गति हो, तो उसे हम कहते हैं द्विविमीय गति या समतल में गति। अब इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए एक v में गति है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, द्विविमीय गति है तो उसका परिणाम क्या होगा, दिशा क्या होगी, इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम आज अध्ययन करेंगे पहले अदिश और सदिश। अदिश और सदिश, स्केलर एंड वेक्टर। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अदिश का। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। देखो, एक चीज है परिमाण, परिमाण मैग्नीट्यूड, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। एक होता है परिणाम, रिजल्ट। तो मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, परिमाण। परिमाण वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। वह है भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए दूरी, समय, द्रव्यमान, तापमान, ETC। प्यारे विद्यार्थियों, आपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि जो दूरी है, हम दो बिंदुओं के मध्य दूरी
ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हैं। ये बिंदु ए और बी है। तो एक रास्ता आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब इनकी दिशा है क्या? केवल इन रास्तों का परिमाण है, दिशा नहीं है। और पिछली वीडियो में जब शारीरिक गति पढ़ी थी तो दूरी और विस्थापन में हमने इसके बारे में गहन विचार किया था कि दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दो बिंदुओं के पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं और दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जो न्यूनतम पथ की लंबाई होती है, जो न्यूनतम पथ की लंबाई होती है उसकी एक दिशा होती है। तो ये वाली जो है वो आपकी क्या है? सदिश है। बाकी क्या है? अदिश है। दूसरा आपने देखा होगा द्रव्यमान है। जैसे मेरा द्रव्यमान 70 kg है, तो कभी आपने इसे सुना है कि 70 kg द्रव्यमान उत्तर की ओर है, 60 kg द्रव्यमान दक्षिण की ओर है? ऐसा कभी सुना है क्या? तो द्रव्यमान क्या है? एक परिमाण है, एक अदिश राशि है। और जिन भौतिक राशियों में परिमाण होता है या दिशा नहीं होती है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। तापमान, 70 डिग्री तापमान पूर्व की ओर, 70 तापमान दक्षिण की ओर, कभी ऐसा सुना है? नहीं, क्योंकि तापमान में क्या है? केवल परिमाण होता है। दूसरा है सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और सदिश योग के नियम का पालन करती हैं, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं और सदिश योग नियम का पालन करती हैं और सदिश योग नियम का पालन करती हैं, तो उन्हें सदिश राशि कहते हैं। देखो, सदिश राशि के लिए ये सदिश राशि एक प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा होना ही पर्याप्त नहीं है। परिमाण और दिशा के साथ साथ वो सदिश योग के नियम का पालन भी करनी चाहिए। यानी उसमें सदिश योग भी होना चाहिए, सदिश व्यवकलन भी होना चाहिए, सदिश गुणा भी होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति आती है तभी हम इसे कहते हैं कि वो सदिश राशि है। उदाहरण के लिए विस्थापन डिपेंड करता है वेग, वेग पर डिपेंड करता है त्वरण, त्वरण पर डिपेंड करता है बल, ETC। ये क्या है? सब सदिश राशियां हैं। इनमें परिणाम भी होता है और दिशा होती है, साथ साथ में ये सदिश योग के नियम का पालन भी करती हैं। अब इसमें एक छोटा सा रिमार्क है, कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जो ना सदिश होती है और न ही अदिश होती है। कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जो न सदिश होती है
और न ही अदिश होती है। कुछ भौतिक राशियां ना अदिश होती हैं और ना ही सदिश होती हैं। कुछ भौतिक राशियां ना अदिश होती हैं और ना ही सदिश होती हैं, उन्हें प्रदिश, सदिश, टेंसर वेक्टर कहते हैं। प्रदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण प्रतिबल, जड़त्व आघूर्ण, विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, ETC। कुछ भौतिक राशियां ना अदिश होती है और ना सदिश होती हैं, उन्हें हम प्रदिश, सदिश कहते हैं या टेंसर वेक्टर कहते हैं, और उनके उदाहरण है प्रतिबल, जड़त्वाघूर्ण, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है सदिशों का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। किसी भौतिक राशि को भौतिक राशि के ऊपर इसे भौतिक राशि के ऊपर एरो या तीर का चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाता है। इसे भौतिक राशि के ऊपर एरो या तीर का चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे माना कि ए है, तो इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे ऐसे, या तीर का चिन्ह लगाएंगे। ये क्या दिखा रही है? सदिश ए। इसे हम क्या पढ़ेंगे? सदिश ए। इसे हम पढ़ेंगे सदिश ए या वेक्टर ए। ए सदिश, ए सदिश, ए सदिश, ए सदिश,
ए सदिश या वेक्टर ए सदिश ओवर वेक्टर ए सदिश। इससे भौतिक राशि के ऊपर एरो या तीर का निशान लगाकर व्यक्त किया जाता है। माना कि ये P और Q है जो अब ए सदिश को दिखा रहे हैं, ए सदिश या वेक्टर ए को दिखा रहे हैं, यानी कि इसकी दिशा P और Q की दिशा P से Q की ओर है। सदिश ए सदिश का प्रारंभिक बिंदु ए सदिश का प्रारंभिक बिंदु P को टेल ए सदिश का प्रारंभिक बिंदु P को टेल कहते हैं और ए सदिश के अंतिम बिंदु Q को हेड कहते हैं। P को प्रारंभिक बिंदु जहाँ से सदिश ए प्रारंभ होता है उसे टेल कहते हैं, जहाँ पे अंत होता है उसे हम हेड कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अमुक सदिश का हेड और टेल लिखिए, तो ये सीधी सी बात है, जहाँ सदिश आरंभ होता है वो उसका टेल होगा, जहाँ पे सदिश का अंतिम बिंदु है वो उसका हेड होगा। नेक्स्ट है सदिशों के प्रकार। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सदिशों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वेक्टर, काइंड्स ऑफ वेक्टर। सदिश निम्नलिखित होते हैं। पहला आपका है तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश। तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश। इक्विवेलेंट वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर। दो सदिश तुल्य या समतुल्य सदिश कहलाते हैं यदि उनका परिमाण और दिशा समान हो। दो सदिश समतुल्य सदिश कहलाते हैं यदि उनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। दो सदिश तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश कहलाते हैं
यदि दोनों सदिशों का परिमाण वह दिशा समान हो। दो सदिश तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश कहलाते हैं यदि दोनों सदिशों का परिमाण और दिशा समान हो। उदाहरण के लिए मान लिया कि आपके दो सदिश हैं एक्स ओ एक्स डेक्स वाई ओ वाई डेक्स। एक सदिश आपका ए सदिश है, दूसरा सदिश आपका बी सदिश है। तो चित्र अनुसार ए सदिश बराबर बी सदिश, ये क्या हो गया, गणित के रूप में हो गया। ए सदिश बराबर बी सदिश अर्थात ये सदिशों का एक गुणधर्म भी है, सदिशों का समता का नियम भी है, समता का गुणधर्म भी है। जब दो सदिशों का परिमाण और दिशा समान होती हैं तो उन सदिशों को समता सदिश कहते हैं या समतुल्य सदिश कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा जो नंबर का है वो है समतुल्य सदिश आ गया तो असमान सदिश। दूसरा क्या जाएगा, असमान सदिश। नंबर 2 असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। दो सदिश असमान होते हैं, दो सदिशों के असमान होने की निम्नलिखित स्थितियां हैं। दो सदिशों के असमान होने की निम्नलिखित स्थितियां हैं। नंबर 1, दोनों सदिशों का परिमाण समान वह दिशा अलग हो। पहला केस। दूसरा केस, दोनों सदिशों का की परिमाण समान, दिशा समान व परिमाण अलग हो। परिमाण अलग हो। तीसरा कंडीशन, दोनों सदिशों की परिमाण और दिशा दोनों ही अलग हो। दोनों सदिशों की परिमाण वह दिशा दोनों ही अलग हों। अब देखो हम पहली स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। परिमाण समान हो और दिशा अलग हो। मान लिया कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। दोनों का परिमाण समान है परंतु दिशा अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सदिश डज नॉट इज इक्वल टू बी सदिश। दूसरी स्थिति में परिणाम समान हो
और दिशा अलग हो तब भी क्या होगा, ए डज नॉट इज इक्वल टू बी। तीसरी स्थिति में परिणाम भी अलग हो, दिशा भी अलग हो, इस स्थिति में क्या होगा, ए सदिश डज नॉट इक्वल टू बी सदिश। आप यहाँ देख रहे हो असमान सदिश की ये 3 कंडीशन है और ये 3 ही उसके ग्राफ हैं और ये 3 ही उसके गणितीय रूप हैं। तो तीनों स्थिति में गणितीय रूप समान है जबकि ग्राफ अलग अलग है और परिभाषा भी अलग अलग है। 2 सदिश असमान होते हैं, नंबर 1 परिणाम समान हो और दिशा अलग हो, नंबर 2 दिशा समान हो और परिणाम अलग हो, नंबर 3 परिणाम और दिशा दोनों ही अलग अलग हों। तो वो ऐसे सदिशों को हम असमान सदिश कहते हैं, अनइक्वल वेक्टर कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा है शून्य सदिश। शून्य सदिश जीरो वेक्टर या इसे हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, कहीं पर एम्प्टी वेक्टर भी लिखा होता है। शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। जिस सदिश का परिणाम शून्य होता है, जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसमें टेल और हेड एक ही होता है। इसे जीरो पर तीर, इसे जीरो सदिश से व्यक्त करते हैं। शून्य सदिश किसी सदिश के ऋण सदिश, किसी सदिश में ऋण सदिश घटाने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। किसी सदिश में किसी सदिश के ऋण सदिश को जोड़ने पर शून्य सदिश आता है। देखो आपका ये ए सदिश है और इतने ही परिणाम का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए सदिश। इसे हम बोलते हैं ऋण सदिश। जितना परिमाण इसका है, देखो हमने पिछली क्लास में ये देखा है कि जो परिमाण होता है, जो परिमाण होता है, परिमाण जो होता है, परिमाण का मतलब है आंकिक मान इनटू मात्रक या इकाई। परिमाण जो होता है आंकिक मान इनटू इकाई होता है। तो आंकिक मान तो इन दोनों का समान है, जितना इसका है उतना इसका है, परंतु इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है।
जब आंकिक मान समान हो और दिशा अलग अलग हो तो उसे हम कहते हैं वे परस्पर ऋण सदिश कहलाते हैं। वे सदिश जब आंकिक मान समान हो तथा दिशा अलग हो तो वे सदिश परस्पर ऋण सदिश कहलाते हैं। वे सदिश परस्पर ऋण सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लिया ए सदिश बराबर माइनस बी सदिश, तो डेट सिंप्लाइज बी सदिश बराबर माइनस ए सदिश। अब इन दोनों का आंकिक मान समान है परंतु दिशा क्या है, अलग है, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के ऋण सदिश है। ए का ऋण सदिश बी है, बी का ऋण सदिश ए है। अब यदि ये दोनों ऋण सदिश समान हो और इन्हें जोड़ा जाए तो ए सदिश प्लस माइनस ए सदिश बराबर क्या आएगा, जीरो। बराबर क्या आएगा, जीरो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा आपका है एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर ऐसा सदिश जिसका परिणाम एक हो और दिशा दिए गए सदिश के समांतर हो तो उसे हम कहते हैं एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो और दिशा दिए गए सदिश के समांतर हो तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसे ए कैप से व्यक्त करते हैं। इसे ए कैप से व्यक्त करते हैं। ए कैप बराबर होता है, ए कैप बराबर होता है ए सदिश बटे ए सदिश का परिमाण। ए सदिश बटे ए सदिश का परिणाम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण ए कैप, जहाँ ए कैप ए की दिशा को बताती है। ये तो अपना क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। और ये क्या जाएगी, इसकी दिशा। ए कैप क्या है, दिशा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जहाँ इसे हम कहते हैं ए सदिश का मापांक, ए सदिश का मापांक अंग्रेजी में कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए सदिश, मॉडुलस ऑफ ए सदिश। ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में। और ए कैप ए सदिश की दिशा में, ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश है, ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश है, ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश है। या अपन इस चीज़ को ऐसे लिख देते हैं, किसी सदिश को अदिश से गुणा करना, किसी सदिश को अदिश से गुणा करना। प्यारे बच्चों, आपका कोई ये सदिश है, ए सदिश, और ये केस नंबर 1 है। इस सदिश को मैं लिख देता हूँ, इस सदिश का परिणाम इतना है और इस सदिश का परिणाम इसका दुगना है, तो क्या जाएगा 2a सदिश। और यदि मैं इसका तिगुना कर दूं तो क्या जाएगा 3a सदिश। यदि मैं इसकी दिशा इधर कर दूं तो क्या जाएगा -a सदिश बाई 2। तो आपने देखा कि ये जो मूल सदिश है, ए सदिश है, उसका दुगना करने पर ये अदिश संख्या से गुणा हो जाता है, तिगुना करने पर 3 गुना हो जाता है, और दिशा उल्टी करने पर -3 आ जाता है, और उसका आधा है तो आधा हो जाएगा, दुगना है तो दुगना हो जाएगा। यदि मैं चाहूँ तो इस चीज़ को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -2a सदिश -3a सदिश। तो किसी सदिश को अदिश से गुणा करने के लिए उसका परिमाण उतना गुना ज़्यादा करना पड़ता है। यदि दिशा समान है तो प्लस के रूप में आएगी, और दिशा विपरीत, देखो यहाँ पर दिशा विपरीत है तो माइनस के रूप में आएगी, क्योंकि हमने ए सदिश का आधा किया है उसकी दिशा के विपरीत में। तो a/2 और माइनस किसको दिखा रहा है, केवल दिशा को दिखा रहा है। माइनस किसको दिखा रहा है, केवल दिशा को दिखा रहा है। जैसे 1 का दुगुना 2a है, उसी की दिशा में है और विपरीत दिशा में है, इसलिए -2a है। उसी की दिशा में 3a है, उसकी विपरीत दिशा में है तो -3a है। तो जब किसी सदिश को अदिश से गुणा किया जाता है तो उसकी दिशा वही होती है, यदि वो धनात्मक है तो उसकी दिशा वही होगी, और ऋणात्मक है तो उसकी दिशा विपरीत होगी। किसी सदिश को यदि अदिश से गुणा किया जाता है तो उसकी दिशा वही होगी यदि वह धनात्मक है, और यदि ऋणात्मक है तो उसकी दिशा विपरीत होगी। तो निष्कर्ष क्या निकल गया, निष्कर्ष आपका निकला, निष्कर्ष किसी सदिश को
अदिश से गुणा करने पर उसकी दिशा वही होती है यदि अदिश राशि धनात्मक है। उदाहरण के लिए लेम्डा ए सदिश है, इसका यदि मैं मापांक निकालता हूँ तो लेम्डा बाहर आ जाएगा और ए सदिश का क्या हो जाएगा, मापांक। फॉर एवरी लेम्डा ग्रेटर देन 0, लेम्डा ग्रेटर देन 0 का मतलब है लेम्डा का मान 0 से बड़ा है, लेम्डा का मान 0 से बड़ा है, अर्थात लेम्डा क्या है, धनात्मक है। जब लेम्डा का मान धनात्मक है, जब हम देखो किसी सदिश को हमने लेम्डा से गुणा किया, जब लेम्डा क्या है, एक धनात्मक संख्या है, और उसका मापांक लेंगे तो जो प्राप्त राशि आएगी वो उस सदिश के परिमाण का लेम्डा गुना आएगी। जो उस सदिश का मापांक निकालेंगे तो उस मूल सदिश के परिमाण का लेम्डा गुना आएगी। और किसी सदिश को अदिश से गुणा करने पर उसकी दिशा मूल सदिश के विपरीत है, तब हमने उसे अदिश राशि, तो अदिश राशि ऋणात्मक होगी। तो अदिश राशि क्या होगी, यदि दिशा विपरीत हो जाती है, तो जैसे यहाँ पर मूल सदिश 2a सदिश है और इसकी दिशा विपरीत हो गई, इसका मतलब अदिश राशि क्या है, ऋणात्मक है। अदिश राशि क्या है, ऋणात्मक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे यूट्यूब चैनल जो government.vlogs है उसे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।